कहानी की शुरुआत एक जेल को दिखाते हुए होती है जिसमें एक कैदी जंजीरों से जकड़ा हुआ बैठा था। तभी जेल के सिपाही यहाँ आते हैं और उसे घसीटते हुए जेल के ऊपर एक वोल्कनी पर ले जाते हैं, जहाँ पर शहर के सभी लोग इसे कातिल दरिंदा खूनी कहकर चिल्ला रहे थे। जेलर एक आदमी से सजा का ऐलान पढ़ने के लिए कहता है और सजा में ये था कि कोर्ट ने इसे 2 दिन बाद फांसी की सजा सुनाई है, लेकिन फांसी से पहले जल्लाद इसके हाथ पैर तोड़ देंगे। ये बात सुनकर शहर के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमें इस कैदी के बारे में बताया जाता है कि ये कौन है। कहानी कुछ साल पीछे जाती है जहां हम पेरिस के मछली बाजार को देखते हैं, जो कि शहर की सबसे गंदी बदबूदार जगह थी। लोग मछली या गोश्त बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। यहाँ पर हम एक मछली बेचने वाली औरत को देखते हैं जिसके एक बच्चा पैदा होता है जो कि मरा हुआ था, और इस औरत के पहले भी 4 बच्चे ऐसे ही पैदा हो चुके थे और इसीलिए वो इस बच्चे को सड़ी हुई मछलियों के साथ लात मारकर नाले में फेंक देती है। लेकिन इस बार जो इसने मरा हुआ बच्चा समझकर फेंका था, असल में वो जिंदा था। अब यहाँ से आ रही मछलियों की गंदी बदबू सूंघकर वो रोने लगता है। अब यहाँ खड़े लोग उस बच्चे को देख लेते हैं और उसकी माँ को भला बुरा कहने लगते हैं, और ये बच्चा बड़ा होकर वही कैदी बनेगा जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है। इस कैदी का नाम जॉन था। इसके अंदर 2 खासियत थी। पहला ये कि इसकी नाक सूंघने में बहुत तेज थी, और दूसरी ये कि जो भी इसे अपने आप से दूर करेगा उसकी खुद ब खुद किसी न किसी तरह से मौत हो जाएगी। जैसा कि इसकी माँ ने इसे पैदा होने पर फेंक दिया था तो उसे फांसी की सजा सुना दी गई थी। और जॉन को मैडम गिलार्ड के एक ऑर्फनेज में भेज दिया जाता है, जो कि पैसों के लिए बच्चों को पाला करती थी। अब ऑर्फनेज में कुछ बच्चों को डर होता है कि उनकी जगह न छिन जाए, इसलिए वो जॉन को मारने लगते हैं, लेकिन गिलार्ड वहां पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। अब वो 5 साल तक यही हालात देखकर बड़ा होता है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन वो सूंघकर हर चीज का पता लगा लिया करता था। अब इसकी 13 साल की उम्र में यतीम खाने में जगह न होने की वजह से गिलार्ड जानवरों की खाले लेने वाले एक आदमी को इसे भेज देती है। और अब जैसे ही जॉन यहाँ से जाता है, 2 चोर गिलार्ड को मारकर उसके पैसे छीन कर भाग जाते हैं। अब वो आदमी जिसने जॉन को खरीदा था वो इससे काफी सख्त काम लेता है। अब एक बार वो जॉन को शहर ले जाता है, जहाँ जॉन पहली बार बदबू के अलावा एक अच्छी दुनिया और खुशबुओं को सूंघता है। जॉन सामान छोड़ने के बाद एक शॉप को देखता है जो कि एक परफ्यूम की दुकान थी। वो दुकानदार के हाथ में एक परफ्यूम देखता है जो कि काफी फेमस परफ्यूम था, और इसी दौरान इसे एक और खुशबू का एहसास होता है जो कि एक फल बेचने वाली लड़की से आ रही थी। ये उसकी तरफ खींचा चला जाता है। वो लड़की इसे भूखा समझकर इसे कुछ फल देती है, लेकिन ये उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। जॉन अपने सूंघने की शक्ति से इसे ढूंढ लेता है और इसके पीछे जाकर बैठ जाता है। अब लड़की इसे देखकर डर के मारे जोर से चीखती है, लेकिन जॉन इसका मुंह दबा लेता है और लोगों के डर की वजह से इसका मुंह दबाए रहता है ताकि लोग इसे देख ना ले। लेकिन अब लोगों के जाने के बाद वो जैसे ही उसके मुंह से हाथ हटाता है, वो पाता है कि ये मर चुकी है और इसकी खुशबू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जॉन हैरान रह जाता है कि आखिर इसकी खुशबू कहाँ चली गई। अब जीन को इसी शहर में एक आदमी को खाल की डिलीवरी देने के लिए जाना था, तो वो देखता है कि ये एक परफ्यूम का शोरूम है। दरअसल जो इसका ओनर है वो पहले बहुत ही बड़ा परफ्यूम का व्यापारी हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि शहर में बहुत सारे परफ्यूम बेचने वाले हो गए हैं, इसीलिए इसका काम अब कम हो गया है। जीन यहाँ आकर बहुत सारे परफ्यूम को देखता है जिनकी खुशबू सूंघकर वो बहुत खुश होता है, और वो यहाँ पर इनके ओनर को परफ्यूम को सूंघकर उनकी खुशबू के बारे में बताता है, और साथ ही यहाँ पर कई अलग अलग तरह के परफ्यूम को आपस में मिलाकर अलग अलग खुशबू वाले परफ्यूम बनाता है। और उसके बनाए परफ्यूम की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि परफ्यूम का व्यापारी उससे बहुत खुश होता है, और इसीलिए वो तय करता है कि वो जीन को खरीद लेगा ताकि वो उसके लिए नए नए तरह के परफ्यूम बनाए और वो फिर से फेमस हो जाए। इसके बाद वो जीन को उसके पहले मालिक से खरीद लेता है, और जब वो जीन को खरीद लेता है तो उसके पहले मालिक की भी डेथ हो जाती है। और अब जीन परफ्यूम के व्यापारी के पास है। व्यापारी उसे बताता है कि परफ्यूम किस तरह से बनाए जाते हैं। वो उसे यहाँ पर यह भी बताता है कि दुनिया में 12 तरह के यानी अलग अलग खुशबू के परफ्यूम हैं, लेकिन आज तक कोई भी 13वां परफ्यूम नहीं बना पाया है, और अगर कोई वो 13वां परफ्यूम बना लेगा तो वो दुनिया का सबसे प्रसिद्ध परफ्यूम होगा। जीन कहता है कि मैं वो 13वां परफ्यूम बनाऊंगा। अब जीन की वजह से वो परफ्यूम का व्यापारी फिर से शहर में फेमस हो गया था, और इस बात से वो बहुत खुश होता है। वो जीन को परफ्यूम बनाने के सारे तरीके बताता है, लेकिन जीन उसके तरीकों से सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि उसके तरीकों में कहीं ना कहीं कोई गलती थी, जिससे कि जीन 13वां परफ्यूम नहीं बना सकता था। और इस बात से वो बहुत उदास हो जाता है, जिससे वो बीमार हो जाता है। उसके बीमार होने से परफ्यूम का व्यापारी बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर वो बीमार हुआ तो उसका व्यापार फिर से ठप हो जाएगा। परफ्यूम का व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें 13वां परफ्यूम बनाना सीखना है तो तुम्हें ग्रासो जाना होगा, जो कि फ्रांस में है। लेकिन जाने से पहले परफ्यूम का व्यापारी उससे 100 अलग अलग तरीके सीख लेता है। इसके बदले वो उसके जाने का सारा खर्चा उठाता है, और अब जीन यहाँ से फ्रांस के ग्रासो शहर के लिए निकल पड़ता है।
और उसके जाते ही परफ्यूम के व्यापारी का घर गिर जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जीन, जो कि ग्रासों के रास्ते पर होता है, उसे रास्ते में दो रास्ते दिखाई देते हैं, जिसमें कि एक रास्ता गांव की तरफ से जाता है और दूसरा पहाड़ों और जंगलों की तरफ से। जीन पहाड़ों और जंगलों वाले रास्ते को चुनता है। दरअसल जीन ने फैसला कर लिया होता है कि वो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेगा, इसीलिए वो उनसे अलग रहेगा और इसीलिए वो एक गुफा में रहना शुरू कर देता है। वो अगले कई दिनों तक उसी गुफा में रहता है और एक दिन उसे उसी लड़की का सपना आता है जो कि फल बेच रही थी, और तभी उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद वो अपने शरीर को भी सूंघता है, लेकिन वो पाता है कि उसके शरीर में कोई भी खुशबू नहीं है और अब वो फिर से फैसला कर लेता है कि वो ग्रास हो जाएगा। अब वो ग्रासों के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे एक बार फिर से रास्ते में से वैसी ही खुशबू आती है जैसे उसे फल वाली लड़की के शरीर से आई थी। वो देखता है कि यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आ रही है जिसमें कि एक लड़की है, और अब जीन उस घोड़ा गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देता है, जो कि ग्रासो शहर के एक बहुत ही आलीशान घर के अंदर चली जाती है। ये एंटोनी नाम के एक अमीर आदमी का घर होता है, और घोड़ा गाड़ी में जो लड़की थी वो इसकी बेटी थी जिसका नाम लोरा था। लोरा बहुत खूबसूरत थी। और अब दूसरी तरफ जीन भी ग्रासों में काम करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पर एक औरत के अंडर काम करता है, जहाँ पर वो जानवरों की चर्बी से अलग अलग खुशबू निकालने का काम करता है, और अब इसीलिए वो इन तरीकों का इस्तेमाल इंसानों के ऊपर करना चाहता है। दरअसल अब जीन 13 खुशबुओं को अलग अलग बोतल में कैद करना चाहता है, और इसीलिए वो एक लड़की को अगवा कर लेता है, और जो जो तरीके उसने यहाँ सीखे थे वो उनमें से पहला तरीका इस लड़की पर इस्तेमाल करता है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। इसके बाद वो एक और लड़की को बुलाता है और उसे भी मारकर वो उस पर दूसरे तरीके को इस्तेमाल करता है, जो कि पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। यानी कि उसने इंसानों की चर्बी से खुशबू निकालने का तरीका खोज लिया था, और अब वो लड़कियों के शरीर से अलग अलग खुशबू बनाना चाहता है। अब इसलिए एक रात वो लोरा की पार्टी में जाता है और उस पर हमला करके उसे भी किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। लेकिन इसी पार्टी से दो जुड़वा बहनें गायब हो जाती हैं, और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि जीन ने दो अलग अलग तरह की खुशबुएं बनाई हैं, यानी कि उन दोनों लड़कियों को जीन ने किडनैप करके मार दिया था। इसके बाद जीन एक के बाद एक कई लड़कियों को किडनैप करता है, और अब उसके पास 12 बोतल्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की खुशबू है। शहर में लड़कियां गायब हो रही थी, जिससे पूरे शहर में हलचल मच जाती है। सब अपने अपने घरों के बाहर ताला लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं हमें लोरा के फादर एंटोनी को दिखाया जाता है, जो कि शहर के काफी रेस्पेक्टेड पर्सन हैं। वो कहता है कि अभी तक जितनी भी लड़कियों की बॉडी मिली है उनके शरीर पर किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है, यानी कि जो भी ये कर रहा है, जो इन्हें किडनैप कर रहा है, उसका मकसद कुछ अलग है। एंटोनी को अपनी बेटी लोरा की काफी चिंता होती है, इसीलिए वो ग्रासो को छोड़ने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहा होता है तब जीन को लोरा की खुशबू आ जाती है। वो समझ जाता है कि लोरा शहर से बाहर जा रही है, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जीन के पास एक लेडी का कुत्ता भी होता है जिसकी मालिक को उसने मार दिया था, और वो अपनी मालकिन के कपड़ों और बालों को जमीन से निकाल देता है, जिसे जीन के साथ काम करने वाला आदमी देख लेता है। और अब यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है, और तलाश करने पर यहाँ पर सभी लड़कियों के बाल और उनके कपड़े मिलते हैं, यानी कि उन्हें पता लग चुका है कि असली कातिल जीन है। वहीं लोरा के पिता एंटोनी को दिखाया जाता है, जो कि एक होटल में रुकते हैं, और रात को वो लोरा के कमरे की चाबी भी अपने पास रख लेते हैं। और जब वो सो रहे होते हैं तो वहाँ पर जीन आता है। जीन उसकी चाबी उठा लेता है और लोरा के कमरे में जाता है, और अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि जीन के पास एक और खुशबू की बोतल है, जिससे हमें समझ आ जाता है कि उसने लोरा को भी मार दिया है। और जीन ने अभी तक जितनी भी खुशबू की अलग बोतल्स बनाई थी, वो उन सभी बोतल्स को एक बोतल में मिलाकर 13वीं खुशबू बना लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि जीन को पकड़ लेती है। कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर आज जीन को मौत की सजा होने वाली थी। दूर दूर से लोग यहाँ उसे देखने के लिए आए थे, और अब जीन भी यहाँ पर आ जाता है। जो उसने 13वीं खुशबू बनाई थी वो उसने अपने शरीर में लगाई हुई थी, और जब वो उस आदमी के पास जाता है जो कि जीन को सजा देने वाला था, तो वो जीन के कदमों में गिर जाता है। वो कहता है कि जीन बेकसूर है। दरअसल जीन के शरीर से जो 13वें परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, उससे ये आदमी पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। इसके बाद जीन उस परफ्यूम को एक रुमाल में लगाता है और उसे हवा में लहराना शुरू कर देता है, जिससे सभी लोगों को उसकी खुशबू आती है, जिससे सब लोग उसके कंट्रोल में हो जाते हैं। सभी लोग एक दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर लोरा के फादर आ जाते हैं। उनके पास तलवार होती है। वो जीन को मारने आए थे, लेकिन उन पर भी उस खुशबू का असर हो जाता है और अपने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो जीन को अपना बेटा मान लेते हैं, लेकिन जीन को पता है कि उसने गलती की है, और आज भी उसके दिमाग में वो लड़की होती है जिसे उसने सबसे पहले मारा था। वो सोचता है कि काश आज उसके पास वो लड़की होती तो वो उसके साथ रह पाता, उससे प्यार कर पाता। जीन को अपनी गलतियों का एहसास होता है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाता है और उसी मछली बाजार में पहुँच जाता है जहाँ वो पैदा हुआ था। वो अपनी जेब से उस 13वीं परफ्यूम की खुशबू को निकाल कर अपने ऊपर डाल देता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि उस खुशबू से अपना आपा खो देते हैं। वो जीन के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं, और इस तरह से जीन का खात्मा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।
साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।